नमस्कार, आर्या न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन बनने से पहले ही बिखर गया। आज नीतीश कुमार जी ने भी कहा कि कांग्रेस बाकी दलों की चिंता ही नहीं करती। इसके पहले ही अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस ने कांग्रेस की चिंता की है और कांग्रेस में भी परिवारों की चिंता होती है। श्रीमती सोनिया गांधी बेटा और बेटी को ही स्थापित करने में जुटी हुई हैं। इसी परंपरा को श्री कमलनाथ जी निभा रहे हैं। वो अपने बेटे को स्थापित करने में जुटे हैं। उनके बेटे को तो टिकट भी उन्होंने अनाउंस कर दिया। बढ़ता हुआ महानगर का स्वरूप धारण कर रहा है। मैं विस्तार से काम नहीं गिनाना चाहता, काम बोलते हैं। मेडिकल कॉलेज हो, एलिवेटेड कॉरिडोर्स हो, सतना बाढ़ सागर समूह जल प्रदाय योजना हो, रामनगर माइक्रो इरिगेशन की स्कीम हो, सीएम राइज स्कूल हो, सांस्कृतिक दृष्टि से अगर देखेंगे तो बिंद में जहां एक तरफ मां शारदा लोक बनाने का हमने फैसला किया है, वही वनवासी राम लोक चित्रकूट में बनेगा। वेंकटेश मंदिर के प्रांगण में भी आपने देखा जो काम हुआ है। संतोषी माता तालाब का निर्माण पुनरुत्थान में काम नहीं गिना रहा, कामों की सूची आपके पास है और हम दे भी देंगे। लेकिन मैं गणेश सिंह जी को बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने सतना के लिए अपना विजन, जो कुछ हुआ है वो सामने है, लेकिन भविष्य में हम क्या करेंगे उसका विजन जनता के सामने प्रस्तुत किया है। एफिडेविट देते थे कि राम का जन्म, ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते थे कि दशरथ जी के महल में 10,000 कमरे थे, बताओ कौन से कमरे में जन्म हुआ। ये वो कांग्रेस थी जो काल्पनिक बताती थी। आज जब वो देख रही है, देखिए राम हमारे अस्तित्व है, आराध्य है, प्राण है, भगवान है, भारत की पहचान है। उनके बिना ये देश नहीं जाना जा सकता। और अब जब लग रहा है कि जनता नहीं मानेगी, तब राम नाम की माला जप रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर। और विंध्य के लिए हमारी जो आगे की योजना है उसमें सबसे प्रमुख है, हम सतना में ग्लोबल स्किल पार्क बनाएंगे। अभी एक ग्लोबल स्किल पार्क बना है भोपाल में, सिंगापुर के सहयोग से बना है, जिसमें विश्व स्तरीय ट्रेनिंग बच्चों को दी जाती है। अभी अभी मैंने उद्घाटन किया है। स्किल्ड मैन पावर तैयार यहां करके यहाँ के बच्चों को रोजगार ठीक से मिले, क्योंकि रोजगार के लिए स्किल जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पहले बिंद ने कांग्रेस को सब कुछ दिया, लेकिन कांग्रेस ने बिंद को कुछ नहीं दिया। चाहे दिग्विजय सिंह जी के शासनकाल हो, उसके पहले कांग्रेस की सरकारें रही हो, विकास की दृष्टि से हमेशा पिछड़ा रखने का पाप अगर किसी ने किया है तो वो कांग्रेस पार्टी है। और अपने 1.25 साल के कार्यकाल में क्या किया कमलनाथ जी, बताएं विंध्य के लिए? कितनी बार विंध्य के दौरे किए, क्या दे दिया विंध्य को? हम हिसाब देने को तैयार। विंध्य का जो विकास हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। इसके पहले भी अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस ने कांग्रेस की चिंता की, और कांग्रेस में भी परिवारों की चिंता होती है। श्रीमती सोनिया गांधी बेटा और बेटी को ही स्थापित करने में जुटी हैं। उसी परंपरा को श्री कमलनाथ जी निभा रहे हैं। वो अपने बेटे को स्थापित करने में जुटे हैं और उनके बेटे तो टिकट भी अनाउंस करते हैं। पहले छिंदवाड़ा की टिकट बेटा अनाउंस करेगा और बाद में फिर कांग्रेस अनाउंस करेगी। दिग्विजय जी अपने बेटे को स्थापित करने में जुटे हैं और पर्दे के पीछे इंडी गठबंधन तो बिखर ही गया है, कांग्रेस भी बिखर रही है और अब सफाई देनी पड़ रही है कि हम साथ साथ हैं।
कांग्रेस के नेता तो जय वीरू की जोड़ी बता रहे हैं। अब ये जोड़ी जय वीरू की जोड़ी नहीं है। एक फिल्म आई थी मेरे अपने, जिसमें श्याम और छेनू की जोड़ी थी, और दोनों अपने अपने मोहल्ले पे कब्जे के लिए लड़ते थे। तो अब ये बड़ा कस्बा नहीं। वहीं आगामी 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में चुनाव होना है। सभी प्रत्याशी अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क में लगे हुए हैं। खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया के चुनाव न लड़ने के बाद शिवपुरी सीट हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है। कांग्रेस पार्टी ने पिछोर से 6 बार के विधायक रहे केपी सिंह ककाजू को शिवपुरी विधानसभा सीट से अपना प्रत्याशी बनाया है। केपी सिंह ककाजू ने अपने निजी निवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जहां शिवपुरी सीट से प्रत्याशी बनाए जाने के मीडिया के सवाल पर केपी सिंह ने बताया कि ये पार्टी हाईकमान का आदेश है और जनता बदलाव चाहती है, शायद इसीलिए मुझे शिवपुरी से प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं मीडिया ने पूछा कि क्या पिछोर की जनता भी बदलाव चाहती है, जिसकी वजह से आपका हर बार जीत का अंतर कम हो गया। तो केपी सिंह ने इन सवालों से पल्ला झाड़ते नजर आए। मनमोहन सिंह सरकार के समय 12,000 के तहत पट्टे दिए गए थे बहुत सारे आदिवासी के अभाव में शायद पट्टे नहीं थे, ये अमल नहीं हो पाए। पट्टे दिलाना और पट्टे अमल कराने में भी सवाल वहीं कटनी जिले में पुलिस अधीक्षक अभिजीत रंजन के नेतृत्व में लगातार अवैध मादक पदार्थों की बिक्री और परिवहन पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। आज एनकेजे पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गांजे की बड़ी खेप जब्त की है। मामले पर पुलिस अधीक्षक अभिजीत रंजन ने जानकारी देते हुए बताया कि कटनी जिले के एनकेजे थाना क्षेत्र के आने वाले जुलही मोड़ के समीप सुनसान जगह पर एक कंटेनर संदेह अवस्था में खड़ा हुआ था, जिसकी तलाशी ली गई तो वहां से 325 किलो अवैध गांजा बरामद हुआ, जिसे जब्त कर वाहन चालक आरोपी राजेश जायसवाल और दीपू उर्फ संदीप यादव को गिरफ्तार किया गया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एनकेजे थाना अंतर्गत एक संदिग्ध कंटेनर की तलाशी लेने के दौरान उसमें से 3.25 क्विंटल मादक द्रव्य गांजा जो है हमने पकड़ा है, और उसमें 2 आरोपियों को भी हमने गिरफ्तार किया है, जो क्रमशः ट्रक के ड्राइवर और कंडक्टर थे। ट्रक के भीतर एक विशेष चैम्बर बनाया गया था। उस चैम्बर में ही 13 बोरियों में अलग अलग करके कुल 325 किलोग्राम गांजा जो है वो रख करके उसकी तस्करी की जा रही थी। सर, इसकी कीमत कितनी लगभग आकी गई है? पूरे माल मशरूका जिसमें कि गांजा है उसकी और ट्रक की कुल जो कीमत है वो 1 करोड़ 3 लाख के आसपास है। साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे कटनी पुलिस के द्वारा लगातार जो मादक द्रव्य है। वहीं शिवपुरी पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह भदौरिया द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अवैध हथियार और अवैध शराब रखने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश मिलते हैं। पुलिस कोतवाली को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति मटका पार्क में अवैध हथियारों की तस्करी करने की फिराक में खड़ा है। सूचना पर कोतवाली थाना प्रभारी विनय यादव ने पुलिस टीम के साथ मटका पार्क पर दबिश दी, तो आरोपी ने पुलिस को देखते ही भागने का प्रयास किया, जिससे पुलिस ने पकड़कर तलाशी ली तो आरोपी के कब्जे से 315 बोर के कट्टे, एक देसी पिस्टल और 15 जिंदा राउंड कारतूस बरामद हुए। आरोपी के खिलाफ अधिनियम के तहत कार्रवाई कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारी पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा लगातार अवैध हथियार, अवैध शराब, अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध अधिक से अधिक कार्रवाई करने हेतु समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया जा रहा था, जिसके पालन में आज रात्रि को थाना कोतवाली द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति अवैध हथियारों की तस्करी हेतु मटका पार्क के समीप खड़ा हुआ है। सूचना की तस्दीक पर तो टीम द्वारा उक्त व्यक्ति को घेरकर पकड़ा तो उसके पास एक पिस्टल, 4 कट्टे, 15 जिंदा राउंड बरामद हुए, जो आयुध अधिनियम के तहत दंडनीय हो से अपराध पंजीकृत किया गया। और भी आरोपी पकड़े गए। इसके अवैध हथियारों के संबंध में आरोपी गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ की जा रही। वहीं नागदा जीआरपी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ट्रेन में सफर करने वाले व्यक्ति से बड़ी मात्रा में शराब बरामद हुई है। व्यक्ति सूटकेस में छिपाकर शराब की तस्करी कर रहा था। जीआरपी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर
192 क्वार्टर और 18 बोतल शराब कोटा से गुजरात ले जाई जा रही थी, जिसे पकड़ा है। शराब इस वक्त बड़ी विधानसभा चुनाव में खपाने के लिए इधर से उधर की जा रही है, जिसकी वजह से लगातार जीआरपी और अन्य पुलिस महकमा जो है वो लगातार कार्रवाई कर रहा है। जीआरपी पुलिस किसी कार्रवाई में शराब की बड़ी खेप जब्त की गई है। मैसूरपुरी शहर के फिजिकल क्षेत्र के शिव मंदिर के साथ साथ शहर के अन्य मंदिरों में चोरी करने वाले एक शातिर चोर को शासकीय रिवाल्वर और चोरी के सामान के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसका खुलासा पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह भदौरिया ने पुलिस कंट्रोल रूम में किया। पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह ने बताया कि 24-25 अक्टूबर के दरमियान फिजिकल थाना क्षेत्र के करौंदी क्षेत्र में एक शिव मंदिर से 3 बड़े छोटे पीतल के घंटे चोरी कर लिए गए थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। फिजिकल थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर शक के आधार पर करौंदी कॉलोनी के रहने वाले धीरू परिवार से सख्ती से पूछताछ की तो आरोपी ने वन विद्यालय के हनुमान मंदिर के गहने और घंटे और शहर के अन्य मंदिरों से चोरी करने की बात स्वीकार की। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक चांदी का छत्र, 4 हाथ पैर के चांदी के कड़े, एक पीतल का घंटा और हनुमान मंदिर थाना देहात से चोरी की गई एक लड्डू गोपाल जी की माला, 2 चांदी के मुकुट, 4 चांदी के हाथ पैर के कड़े बरामद कर लिए हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। ये इससे काफ़ी जो है मंदिरों में चोरी का जो है माल मिले हैं। जो फिजिकल थाने में 279/23/457/380 का अपराध, इसमें तो माल मिला ही है। बाकी इनके साथ 2-3 और अपराध के बारे में कबूलनामा किया है, जिसके माल भी इससे रिकवर किए जा रहे हैं और इनसे पूछताछ की जा रही है। एक इंटरेस्टिंग है कि इनके पास एक रिवॉल्वर मिला है और ये इससे काफ़ी जो है मंदिरों में चोरी का जो है माल मिले हैं। जो फिजिकल थाने में 279/23/457/380 का अपराध, इसमें तो माल मिला ही है। बाकी इनके साथ 2-3 और अपराध के बारे में कबूलनामा किया है, जिसके माल भी इससे रिकवर किए जा रहे हैं और इनसे पूछताछ की जा रही है। एक इंटरेस्टिंग है कि वहीं समराला के लुधियाना चंडीगढ़ बाईपास पर एक ट्रॉली जिसमें भूसे की गठरियां भरी हुई थी, उसमें बिजली के तार की वजह से आग लग गई। इस बारे में ट्रैक्टर मालिक ने बताया कि खेत से भूसे की गठरियां भरी ट्रॉली को लेकर बाहर निकाला जा रहा था तो खेत के पास से गुजर रही बिजली की तार नीचे होने की वजह से भूसे की गट्ठरों में आग लग गई। तुरंत ट्रॉली से भूसे के गट्ठरों को उतारा गया और फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने हालात पर काबू पा लिया है। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਰਾਹਗੀਰ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਕੇ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਚਹਿਰਾ ਪਿੰਡ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਅੱਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜੋ ਟਰਾਲੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਸੀ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਜਲਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਜੋ ਸਾਰੀ ਪਰਾਲੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ, ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਤੇ ਟਰਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਪਰਾਲੀ ਮੰਨ ਲਓ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਛਾਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਇਹ ਟਰਾਲੀ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੀ, ਥੋੜੀਆਂ ਟਰਾਰਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊ ਵੀਰੇ ਇਹ 14-15 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ? ਨਹੀਂ, ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਥੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੀ ਆ ਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣੋਂ ਬਚ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਟਰਾਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਜਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ? ਗੱਡੀਆਂ 3। ਇਹ ਤਾਰਾਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਤਾਰਾਂ ਕੱਸਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਪਰਾਲੀ ਜੀ? ਇਹ 3 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚੋਂ ਇਹਨੂੰ? ਆਪਾਂ ਨਾ ਢੱਲੂਆਂ ਡੰਪ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ? ਆਹ ਖੇਤ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਚਹਿਲਾਂ। ਉੱਪਰ ਤਾਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤਾਰਾਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? पंजाब में हर रोज हो रही गोलीकांड की घटनाओं के बाद कत्ल का सिलसिला लगातार जारी है। पंजाब में बिगड़ रही अमन और कानून की स्थिति को लेकर विरोधियों द्वारा लगातार पंजाब सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए जा रहे हैं। 29 अक्टूबर को भटिंडा के माल रोड पर देर शाम गोली मारकर कत्ल किए गए व्यापार मंडल के प्रधान हरजिंदर सिंह मेला के घर शिरोमणि अकाली दल के सूबा प्रधान और मेंबर पार्लियामेंट सुखबीर बादल परिवार से मिलने पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने परिवार के साथ
दुख व्यक्त किया और मीडिया से बातचीत करते हुए पंजाब में अमन कानून की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है बात कही। हर रोज गोलियां चल रही हैं, लोगों के कत्ल हो रहे हैं, लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री जो केजरीवाल के ड्राइवर बने हुए हैं। एक व्यापारी बठिंडे दे मेला जी नाम ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੇਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਹੀਂ, ਐਜ ਏ ਰੋਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਠਿੰਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁਣ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣ ਗਏ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਮਾਫੀਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਹੀਨਾ ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਊਗਾ ਕੀ? ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਸਟੇਟ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ 'ਚ। वहीं रायबरेली में विवाहिता के अपहरण का मामला सामने आया है, जहां परिजनों के मुताबिक विवाहिता के पास फोन आया था कि स्कूल गए उसके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है। विवाहिता घबराहट में बच्चे के स्कूल भागी, तभी रास्ते में बोलेरो सवार बदमाशों ने उसका अपहरण कर लिया। पुलिस ने पति की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर विवाहिता की खोजबीन शुरू कर दी। मामला जगतपुर थाना इलाके के धर्मदासपुर गांव का है। यहाँ रहने वाले सतीश अग्रहरी का नाबालिग बेटा पास के स्कूल में पढ़ता था। बृहस्पतिवार को उसका बेटा स्कूल गया था। सतीश परचून के सामान की फेरी लगाने चला गया था। इसी दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति का फ़ोन सतीश की पत्नी के मोबाइल पर आया और उसके बच्चे के एक्सीडेंट की बात कहकर उसे बुलाया गया। आरोप है कि सतीश की पत्नी घबराहट में स्कूल की तरफ भागी, तभी रास्ते में बोलेरो सवार बदमाशों ने उसका अपहरण कर लिया। सतीश की पत्नी का मोबाइल घटना के बाद से ही लगातार बंद आ रहा है। पूरा मामला कि हम भी नहीं रहे, हमारा लड़का भी नहीं रहा, घर में बहुरिया खाली रही। अब उसके पास कोई फ़ोन आया कि तुम्हारे बच्चे के एक्सीडेंट हो गया है, जालपा स्कूल में जगतपुर में पढ़त रहा, तो वही कि उसमें निकल गई। लालगंज कोतवाली क्षेत्र के नरपतगंज चौकी के तहत ग्राम सभा भीरा गोविंदपुर में खेत के समतलीकरण के दौरान गांव में रामप्रसाद के खेत से निकली तलवारें शुक्रवार दोपहर को 3 पुरानी तलवारों के निकलने से गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। वहीं नरपतगंज चौकी प्रभारी जानकारी पाकर मौके पर पहुंचे और तलवारों को अपने कब्जे में ले लिया। सरकार महोदय, आप जानते हैं कि ये वीरापासी का और जन्मभूमि और कर्मभूमि और रण क्षेत्र रहा है। यहाँ पे अंग्रेजों के साथ में लोहा लिया है, राणा बेनी माधव जी के साथ में लड़ करके शहीद हुए हैं। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर जो है कि पुरानी प्राचीन तरीके की सामान, तलवार वगैरह वगैरह जो भी है सब निकलते रहते हैं। ये आम बात है, ये क्षेत्र में आम बात है निकलने के लिए। और जहाँ तक देखा जाए कि बहुत सारे लोग उंगलियां उठाते रहते हैं कि ये यहाँ के हैं, दूसरी जगह के हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, भ्रम फैलाते रहते हैं। कुछ लोग होते हैं जो भ्रम फैलाने वाले होते हैं। लेकिन पत्रकार महोदय आपको देख रहे हैं कि आपको सबूत के साथ में सारा चीज़ उपलब्ध है, तलवार भी है, और आप देखें हैं कि जो बंदूक है पुराने ज़माने की। मैं सवेरे बाहर ट्रैक्टर से कल्टीवेटर से खेत जोता जाता रहा, वही में यहाँ जो उन्हें निकली। क्या निकला, क्या क्या है उसमें? अरे 3 तलवारें, एक वो है लोहे के, और हम पुराने जमाने के यहीं जो है। अच्छा, खेत किसका है? अरे तलवार खेत को जुताई होत रही है, एक जने मित्र रहे हम, उन्हें खेत में होते ही कल्टीवेटर से, और वही में जब कल्टीवेटर फंसी तो देखा गया तो 3 तलवारें, एक बंदूक है नाल रही है। किसका खेत है? ये राम प्रसाद गुप्ता का है। जब तलवारें निकली आप थे वहाँ पे? हाँ हाँ, अरे तलवार खेत को जुताई होत रही है, एक जने मित्र रहे हम। वहीं अलीगढ़ के थाना दिल्ही गेट इलाके के केवल बिहार में आरटीआई एक्टिविस्ट पंडित केशव देव के घर और कार्यालय पर बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने देर रात फायरिंग की। घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। वहीं पीड़ित आरटीआई एक्टिविस्ट ने इसकी जानकारी दिल्ही गेट पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी कैमरा खंगालते हुए बदमाशों की पहचान करने में जुटी हुई है।
वहीं बदमाशों द्वारा फायरिंग करने और भागने की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। थाना देहली गेट क्षेत्र में एक फायरिंग का वीडियो संज्ञान में आया है, जिस संबंध में मुख्य क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम द्वारा अवगत कराना है कि प्रकरण में केशवदेव गौतम द्वारा ये बताया गया कि उनके घर के पास रात्रि में कुछ लड़कों द्वारा फायरिंग की गई है, जिस संबंध में थाना देहली गेट पर अभियोग पंजीकृत करा दिया गया है तथा इस संबंध में सीसीटीवी फुटेज के लिए कलेक्ट करने के लिए टीम लगाई गई है तथा स्वाट व सर्विलांस की टीमें भी लगी हुई हैं। शीघ्र ही घटना का अनावरण करते हुए अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित। वहीं बिलारी क्षेत्र के गांव हाथीपुर बहाउद्दीन मोड़ पर एक तेज रफ्तार डग्गा मार टाटा मैजिक ने बाइक सवार को रौंद दिया, जिसमें एक की मौत हो गई और 2 महिला घायल हो गई। आनन फानन में 108 एम्बुलेंस की सहायता से सीएचसी लाया गया, जहां पर महिला को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं थाना हापुड़ नगर पुलिस ने चोरी की घटना को अंजाम देने वाली महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। महिला के पास से पुलिस ने 2,80,000 रुपये नकद और वॉशिंग मशीन, बैंक पासबुक, क्रेडिट कार्ड बरामद किया है। गिरफ्तार महिला शिकायतकर्ता के घर नौकरी करती थी और घर में अपने पति के साथ मिलकर चोरी की घटना को अंजाम दिया था। वहीं बिना मानक संचालित अस्पताल में उपचार के दौरान मासूम बच्चे की मौत हुई है। खबर कानपुर से है, जहां पर मानक के विरुद्ध चल रहे अस्पताल में उपचार के दौरान मासूम बच्चे की मौत हो गई। कोतवाली अकबरपुर क्षेत्र के निजी अस्पताल में डेंगू से पीड़ित बच्चे को उपचार के लिए भर्ती कराया गया था, जहां पर इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। वहीं इसके बाद अस्पताल मालिक ने जबरदस्ती बच्चे का शव एम्बुलेंस में रखकर घर भेज दिया। मृतक बच्चे की मां का आरोप है कि अस्पताल के स्टाफ ने लापरवाही की, जिसकी वजह से उनके बच्चे की मौत हो गई। हमारा गांव है पुलंदर, मिशन नगर के पास। कैसे खत्म हो गया? डेंगू बस 2 दिन बुखार आया था बस, फिर उसके बाद जांच करे रिपोर्ट सब लगाई थी। कहाँ लेके आए थे? ये वाले अस्पताल का नाम नहीं हमको पता है। कौन सा हॉस्पिटल है? देखो सामने कौन सा, क्या लिखा है? वहीं यूपी के बुलंदशहर में बुगरासी में झोला छाप डॉक्टरों का बोलबाला है। ऐसे ही झोला छाप डॉक्टर की गलत इंजेक्शन लगाने की वजह से एक मरीज की मौत हो गई। ये पूरा मामला कस्बा बुगरासी स्थित एक क्लिनिक का है, जहां इलाज कराने आए गंगाराम नाम के व्यक्ति को झोला छाप डॉक्टर ने मलेरिया बताकर इंजेक्शन लगाया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना से गुस्साए परिजनों ने 100 क्लिनिक के बाहर रखकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मामला ये था, यहाँ पे दवाई लेने आए थे दोपहर 12 बजे। दवाई लेने के बाद इन्होंने दवाई लगाई, कोई खराब दवाई लगने के कारण इनकी मृत्यु हो गई। 1200 साढ़े 1200 एमजी के इंजेक्शन इन्होंने लगाए, बाकी भी दवाई थी उसके कारण। अच्छा, आप फर्स्ट टाइम आए या पहले भी कभी आते थे? आते रहते थे यहाँ पे। मामला ये था, यहाँ पे दवाई लेने आए थे दोपहर 12 बजे। दवाई लेने के बाद इन्होंने दवाई लगाई, कोई खराब दवाई लगने के कारण इनकी मृत्यु हो गई। 1200 साढ़े 1200 एमजी। मिर्जापुर में पंचमी का भरत मिलाप बड़े हर्षोल्लास के साथ निकाला गया। भरत मिलाप में कुल 24 चौकियां निकाली गईं, जो एक से बढ़कर एक नजर आ रही थी। पंचमी का यह भरत मिलाप 700 सालों से अधिक समय से मनाया जा रहा है। आयोजकों ने इसका परंपरागत तरीके से सजोते हुए आधुनिक तरीके से भरत मिलाप निकाला। धार्मिक तथ्यों को चुनकर अच्छी अच्छी चौकियों को सजाया। मिर्जापुर में फिर भरत मिलाप को देख कर लोगों ने खूब सराहा। वहीं राष्ट्रवादी मंच के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज श्रीवास्तव ने मिर्जापुर के जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन को जनहित में डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया के प्रकोप से बचाव निजात दिलाने के लिए अल्टीमेटम देते हुए प्रशासन को उनकी कर्तव्यबोध को याद दिलाते हुए कहा कि तत्काल उपाय किए जाएं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवादी मंच जनता के साथ, अगर नहीं प्रशासन की तरफ से ठीक काम किया गया तो सड़क पर उतरेगी। संपूर्ण जनपद के अंदर डेंगू और चिकनगुनिया की महामारी से हाहाकार मचा हुआ है। यहाँ के जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों की
इस महामारी से कोई मतलब नहीं है। तथाकथित मेडिकल कॉलेज की ढोल पीटने वाले लोग आज जाकर के वहाँ की स्थिति देखें, किस प्रकार से विभत्स वातावरण वहाँ बना हुआ है। जिले का जो मंडलीय चिकित्सालय है उसमें पैर रखने की जगह नहीं है। स्थिति तो यहाँ तक बिगड़ गई है कि प्राइवेट पैथोलॉजी के लोग अस्पताल में घुस करके वहाँ का ब्लड टेस्ट, अन्य प्रकार के टेस्ट की खुलेआम कर रहे हैं और 1800 रुपए से लेकर के 2200 रुपए तक मरीजों से वसूला जा रहा है। मैं जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों से विनम्र निवेदन कर रहा हूं, यदि संवेदन मानवता कुछ बचा हो तो अविलंब जिला चिकित्सालय जाए, मेडिकल कॉलेज जाए और यहाँ जो हाहाकार मचा हुआ है उस पे जिला प्रशासन से करके इस समस्या का तुरंत समाधान कराएं। पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर के द्वारा शुक्रवार साप्ताहिक परेड के दौरान पुलिस लाइन परेड ग्राउंड पर परेड की सलामी लेकर परेड का निरीक्षण किया गया। परेड के निरीक्षण के उपरांत जवानों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने की दौड़ लगवाई गई। उसके बाद परेड में शामिल जवानों में एकरूपता और अनुशासन बनाए रखने के लिए ड्रिलिंग कराई गई। साप्ताहिक परेड के दौरान PRV 112 वाहनों और जनपद के थानों के वाहनों को चेक किया गया। साथ ही लाइट हूटर और उपकरणों के रख रखाव के लिए संबंधितों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वहीं अलीगढ़ सर्किट हाउस में उत्तर प्रदेश राज्य बाल संरक्षण अधिकार आयोग के अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा ने पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। सरकार के द्वारा बाल संरक्षण के लिए चलाई जा रही योजनाओं को धरातल पर पहुंचाने के निर्देश दिए। सरकार का उद्देश्य सभी बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाना है और उनका भविष्य संवारना है। अलीगढ़ तो मेरा आना जाना लगा ही रहता है, क्योंकि मैं मथुरा का रहने वाला हूं और मथुरा से चलकर पूरे प्रदेश में बच्चों के चेहरे की मुस्कान को ढूंढने निकला हूं और जब तक चैन से नहीं बैठूंगा, जब तक बच्चों के चेहरे की मुस्कान नहीं ला पाऊंगा। और आज सरकार इसके लिए काम कर रही है। बच्चों के चेहरे की मुस्कान आए, बच्चे पढ़ें, बच्चे खेलें, क्योंकि बच्चे देश का भविष्य हैं और जिस देश के बच्चे खेल के मैदान में जाते हैं तो वह देश तरक्की करता है। और आज बच्चे खेल में भी नाम कर रहे हैं, पढ़ाई में भी आगे बढ़ रहे हैं। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़।